फ्रेंड, अगर आपको भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में लॉस हुआ है और लॉस हो भी रहा है तो उसका मेन कारण है कि हम अपने पुराने लॉस को नहीं भूल पाते। उस लॉस की वजह से हमें क्या और लॉस होता रहता है और हम उसको कंटिन्यू ओवर ट्रेड करके या कैसे भी करके हम उसको रिकवर करना चाहते हैं, लेकिन उसी वजह से हमारा और नुकसान हो जाता है। मेरे को याद है, मेरे मेरे एक लॉट में एक दिन में मुझे 17,000 रुपये का लॉस हुआ था। क्या हुआ था कि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा था। ऑप्शन सेलिंग करने के बाद मैंने क्या किया कि उस दिन मेरे को 1,500 रुपये का एक लॉट में प्रॉफिट हो रहा था ऑप्शन सेलिंग का। मैंने उसको बुक नहीं किया, मैंने सोचा कोई 1,500 का 2,000 हो जाएगा तो मैं बुक करूँगा। तो इस वजह से मैंने बुक नहीं किया और वो मेरा लॉस था, जो 1,500 रुपये प्रॉफिट था वो बढ़ के अभी लॉस में कन्वर्ट हो चुका था 3,000 रुपये। मैंने क्या किया, वहाँ से काटा और मैंने सोचा इसको बाइंग करके मैं 2-3 लाट एक साथ बाइंग करके और इसको जल्दी रिकवर कर लूँगा। उस दिन बाइंग के साथ मेरे को याद है मैंने 2 लॉट से बाइंग की और उस दिन मेरा लॉस, उस बाइंग में भी मेरे को 1,500 आ गए थे। मैंने नहीं बुक किया, मैंने सोचा नहीं 1,500 पूरे चाहिए। उस वजह से मेरा ये हुआ कि उस दिन मेरे को 4,000 5,000 रुपये का लॉस हुआ, 6,000 रुपये का लॉस हुआ, 7,000 रुपये का लॉस हुआ और वो बढ़ गया लॉस। और उस दिन मेरे को 17,000 रुपये का मैंने बुक किया लॉस और बहुत बुरा हुआ। दूसरे दिन फिर मैंने उसको क्या किया, दूसरे दिन फिर मैंने 2 लॉट को कैरी फॉरवर्ड करके किया और उस दिन भी ओवर ट्रेडिंग हुआ और दूसरे दिन मेरे को 16,000 रुपये का लॉस हुआ। बहुत बुरा हुआ, लेकिन अभी ऑप्शन सेलिंग करने के भी पैसे नहीं बचे कि ऑप्शन सेलिंग करके तो रिकवर कर सकूँ। ये सबसे बड़ी गलती थी और मेरा 2 साल के ट्रेडिंग पीरियड में सबसे बड़ा लॉस था ये। तो मैंने क्या किया, उसको छोड़ा पीछे और धीरे धीरे 1,000 500 जो भी आ रहा ऑप्शन सेलिंग से किया, 1% 2% से आ रहा, मैंने दोबारा ऑप्शन सेलिंग से कैसे करके ही उसको धीरे धीरे रिकवर किया भी। ऐसा नहीं एक महीने में मैंने उसको रिकवर किया, वो 17,000 और 16,000 जो भी 32-33 हज़ार रुपये था उसको रिकवर किया। अगर ऐसी गलती हम हर बार करते हैं और नए ट्रेडर भी हर बार करते हैं और सभी करते हैं कि अपने 1,000 2,000 रुपये का लॉस हो गया, हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग से करने की 2-3 लॉट एक साथ लेके और हम फटाफट से उस लॉस को रिकवर करना चाहते हैं और उसके चक्कर में हमें क्या होता है, एक बड़ा लॉस हो जाता है और जो हमारी साइकोलॉजी को डैमेज कर देता है। तो उस चीज़ से हमें बचना होगा, ओवर ट्रेड करने से बचना होगा। अगर मान लो कि हमें 20 दिन ट्रेडिंग पीरियड में और हमें 15 दिन में प्रॉफिट हुआ है ना, अगर 2 दिन लॉस हुआ है तो हमें सहन करना पड़ेगा, चाहे वो लॉस बड़ा है चाहे वो छोटा है। क्योंकि हमें पता है भाई एक कभी ना कभी तो लॉस होगा, तो हमें लॉस करना सहन करना पड़ेगा और वही चीज़ हम नहीं कर पाते। हमें 10 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ है ना, 11वें दिन लॉस हुआ है चाहे वो 1,000 रुपये का हुआ है, तो हम उसको सहन नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि नहीं, क्यों हुआ 1,000 रुपये का, मैं इतने दिन से प्रॉफिट कमा रहा हूँ, क्यों हुआ 1,000 रुपये का, मैं इसको रिकवर करूँगा और उसी चक्कर में हमें और लॉस करना है। तो ये ध्यान रखना है हमें, और लॉस से बचना है और ओवर ट्रेडिंग से बचना है और पीछे के लॉस को भूलना है और नए से स्टार्ट करनी पड़ेगी। धन्यवाद।